हाल ही में अवैध धर्मांतरण के मामले सबसे पहले यूपी के बलरामपुर से आना शुरू हुए। छांगुर गैंग का पर्दाफाश हुआ, फिर आगरा के अब्दुल रहमान गैंग का पर्दाफाश हुआ। अब और भी जगह से ये मामले सामने आ रहे हैं। इस बीच पुलिस और जांच एजेंसियों की तैयारियां लगातार बढ़ती जा रही हैं और अब इन तमाम आरोपियों पर कार्रवाई भी की जा रही है। छांगुर की करोड़ों की संपत्तियों पर ईडी का शिकंजा कस रहा है। अवैध धर्मांतरण का सिंडिकेट चला रहे छांगुर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। छांगुर पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी की कार्रवाई में छांगुर के ठिकानों में कई अहम दस्तावेज मिले हैं। छांगुर पर कार्रवाई, ईडी का कसता शिकंजा। ईडी ने 17 जुलाई को छांगुर और उसके करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। बलरामपुर, मुंबई और लखनऊ के करीब 15 ठिकानों पर छानबीन के दौरान कई दस्तावेज बरामद किए थे। ईडी की छानबीन में छांगुर और उसके गिरोह के सदस्यों के करीब 22 बैंक खातों में 60 करोड़ रुपए से अधिक की फंडिंग की बात सामने आई थी। ईडी अब एक और बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। ईडी ने के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए उसकी 75 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को जब्त करने की तैयारी शुरू कर दी है। छांगुर की जिन प्रॉपर्टी को जब्त करने की तैयारी की जा रही है, उनमें लोनावला की प्रॉपर्टी भी शामिल है। छांगुर की और उनके जो एसोसिएट्स हैं, उनके यहाँ रेड की थी, छापेमारी की थी और छापेमारी के दौरान 10 प्रॉपर्टियों को आइडेंटिफाई किया था, जिनकी लिस्ट भी बनाई थी। इनमें कई प्रॉपर्टी बलरामपुर उत्तर प्रदेश में है और कुछ प्रॉपर्टी जो है मुंबई के अलावा पुणे में है, लोनावाला में। तो इन प्रॉपर्टियों को ईडी ने आइडेंटिफाई किया था और ये कहा था कि ये जो प्रॉपर्टियां हैं ये 10 करोड़ में ली गई थी, लेकिन अभी जो उनकी मार्केट वैल्यू है 8 करोड़ से ऊपर है। इसके साथ ही कुछ और प्रॉपर्टी जो है उनको भी आइडेंटिफाई किया गया था। तो ईडी अब इस मामले में बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। करीब 75 करोड़ की जो प्रॉपर्टियां हैं उनको अटैच ईडी कर रही है। बताया जा रहा है कि ईडी कई और बैंक खातों का ब्यौरा खंगाल रही है। खासकर नवीन रोहरा और उसकी पत्नी नीतू रोहरा के खातों की जांच हो रही है। ये पड़ताल की जा रही है कि विदेश से कितनी रकम भेजी गई और उनका इस्तेमाल कहां-कहां हुआ। छांगुर, उसके परिवार, उसके करीबियों की संपत्ति का ब्यौरा भी खंगाला जा रहा है। आज या कल में छांगुर बाबा ईडी की कस्टडी में आ जाएगा, तो फिर उससे फर्दर आगे की पूछताछ होगी। तो कहां से फंड मिला, ट्रेल किया है, किन किन देशों से उसको पैसा आ रहा था और उस पैसे से उसने कहां-कहां प्रॉपर्टियां परचेज की हैं, कितना पैसा धर्मांतरण में लगाया है, ये सारी जानकारी ईडी उससे लेगी। इस बीच उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो रही है जिन पर छांगुर की मदद करने के आरोप हैं। ये तस्वीर गाजियाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच को हेड कर रहे इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान सिद्दीकी की है, जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। इन पर क्या आरोप हैं, ये आपको बताते हैं। अब्दुल रहमान पर यह कार्रवाई छांगुर गैंग के धर्मांतरण मामले में पीड़ित को धमकाने के मामले में की गई है। आरोप है कि 2019 में मेरठ से गायब हुई लड़की के मामले में उसके परिजन शिकायत दर्ज कराने आए थे, लेकिन लड़की के परिजनों को इन्होंने धमकाया और चुप रहने की धमकी दी थी। अब्दुल रहमान सिद्दीकी के खिलाफ मेरठ से आई पुलिस रिपोर्ट के बाद ये कार्रवाई की गई है। पुलिस कमिश्नर ने सस्पेंड किया है। छांगुर से जुड़े हर शख्स को तलाशा जा रहा है, क्योंकि अवैध धर्मांतरण के मामले में गिरफ्तार बलरामपुर के छांगुर का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क सामने आ रहा है। यूपी समेत देश के कई राज्यों से लेकर खाड़ी देशों और पनामा तक इसका कनेक्शन दिख रहा है। ईडी की जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि बलरामपुर के उतरौला में मधुपुर की कोठी को धर्मांतरण केंद्र के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। अब ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि इस तरह की कितनी कोठियां हैं जो छांगुर और उसके गुर्गों ने अवैध काम से खरीदी। मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और इस बीच एक बड़ी खबर आगरा धर्मांतरण केस से आ रही है। आगरा धर्मांतरण मामले में आगरा से गिरफ्तार रहमान कुरैशी ने कई राज खोले हैं। रहमान कुरैशी को क्रिप्टो करेंसी में पैसे आते थे। रहमान कुरैशी सुन्ना नाम से यूट्यूब चैनल चलाता था। रहमान कुरैशी अपने चैनल पर कन्वर्टेड लोगों के वीडियोस डालता था। रहमान कुरैशी ने कबूला है कि उसको विदेश से फंड्स आते थे। पुलिस उसके डिजिटल वॉलेट तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। रहमान को यूट्यूब चैनल से महीने के लाख रुपए तक आते थे। रहमान धर्मांतरण रैकेट में एक अहम किरदार है। अब्दुल रहमान का खास बताया जा रहा है रहमान कुरैशी। मुकेश सिंह सेंगर मेरे सहयोगी लाइव मेरे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, और क्या खुलासे हुए हैं, क्या बड़ी जानकारियां सामने आई हैं?
देखिए, आगरा पुलिस रहमान कुरैशी से लगातार पूछताछ कर रही है और पूछताछ में ये बात निकलकर सामने है कि धर्मांतरण के लिए उसको विदेश से जो पैसे हैं वो लगातार आ रहे थे और ये जो पैसा है ये क्रिप्टो करेंसी में आ रहा था और क्रिप्टो करेंसी के जरिए लगातार जो पैसा है वो बाहर से आ रहा था और ये सारा पैसा जो है वो अलग अलग जगहों पर वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था जिससे कि धर्मांतरण में इस्तेमाल किया जाए। तो पुलिस उसका जो वॉलेट है, क्रिप्टो वॉलेट है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही है कि अगर उसमें कितना पैसा आया था, कितना पैसा डिपॉजिट किया गया, उसको लेकर जानकारी ली जा रही है। इसके साथ ये भी मालूम चला है कि जो कुरैशी है वो जो है एक यूट्यूब चैनल चलाता था जिसमें लाखों की संख्या में फॉलोअर्स थे और इस यूट्यूब चैनल के जरिए उसको हर महीने करीब 1 लाख रुपए की कमाई हो रही थी, ये भी जानकारी मिली है। और पुलिस तमाम जो उसके एसोसिएट्स हैं उनसे भी पूछताछ कर रही है और पुलिस के मुताबिक इनका जो मकसद था वो ये था कि 2047 तक भारत में इस्लामिक शासन को स्थापित करना और हर महीने लगातार जो है लड़कियों को इस्लाम धर्म में कन्वर्ट कराना, ये उसका मकसद था। ऐसे बहुत सारे वीडियोस उसके सोशल मीडिया प्रोफाइल में मिले हैं जिन लड़कियों ने अपना जो धर्म था वो इस्लाम कबूल किया या कन्वर्ट हुई, उनके भी बहुत सारे वीडियोस इसके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें मिले हैं। तो पुलिस जो है वो सोर्स ऑफ फंडिंग का पता लगा रही है और इसके साथ में कितना पैसा क्रिप्टो करेंसी के जरिए भारत पहुंचा है जो इसके डिजिटल वॉलेट में गया है उसके बारे में भी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। जी बिल्कुल मुकेश, जैसे जैसे गहराई से इस मामले में जांच हो रही है, अलग अलग चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया मुकेश आपका, आप नजर बनाए रखिएगा और अपडेट्स के लिए हम आगे आपका रुख करेंगे।